नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है सर इरद साहब। इनके डायरेक्शन की बात की जाए तो ये मशहूर व मारूफ टैरो कार्ड रीडर होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और भी बहुत सारे इनके पास जो नॉलेज मौजूद है। लेकिन आज हम लोग सबसे बड़ा सवाल लेकर आए हैं कि जिस साल 2024 कैसा रहेगा। 2023 तो जो है वो तकरीबन एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि आने वाले साल में क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, क्योंकि लोग अपनी जो है वो न्यू रेजोल्यूशंस बनाते हैं। जो गलतियाँ उन्होंने पहले की होती हैं पिछले साल में, वो चाहते हैं कि जी हम लोग अगले साल में ना करें। तो हर कोई जो है वो न्यू ईयर के लिए हर बंदा, चाहे छोटा बच्चा जवान कुछ भी हो, सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो सर से जानते हैं कि जी साल आखिर रहने कैसा वाला है। तो मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आप मुझे बताइए कि साल 2024 अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो एनर्जी क्या कहती है, कैसा रहेगा? कवल, सबसे पहले तो अगर हम 2024 को लें तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो इसका अदद जो है वो 8 बनता है। 8 का मतलब है तख्त या तख्ता। 2024 जो है वो पूरी दुनिया के लिए बड़ा ही तब्दीलियों वाला साल है और बड़ी हंगामी तब्दीलियां होंगी और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बहुत बड़े बड़े फ़ैसले होते हुए सामने आएंगे। पॉलिटिकल, मैं पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका ये जो फ़लस्तीन और इज़राइल का ये जो इशू छिड़ा हुआ है, तो ये एक नया मोड़ इख्तियार करेगा, एक नई जगह पे जाएगा मामला। और पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान का अदद भी 8 बनता है और जो इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं आने वाले साल के, वो तीसरा महीना इम्पॉर्टेंट है, आपका छठा महीना इम्पॉर्टेंट है और आपका 12वां महीना 2024 का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन महीनों में बहुत सारी तब्दीलियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी और ये पॉलिटिक्स के हवाले से भी है, मुल्क की हालात के बारे में भी है और आपकी इकॉनमी के बारे में भी है। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का साल रहेगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो हैं वो बड़े ही एक संगीन मोड़ पर आकर खड़े होंगे और कोई भी फ़ैसला हो तो अमेरिका बड़ी ही वीक पोजीशन पे नज़र आएगा साल 2024 में। तो एक अच्छी खबर मुझे लगती है पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से नाराज़गी इख्तियार करता है तो वो अमेरिका को ही उसका नेगेटिव आउटकम मिलेगा, पाकिस्तान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने चाहा तो 2024 में इंशाअल्लाह ताला बड़ा ही ज़बरदस्त और इकॉनमी वाइज भी कामों के हवाले से भी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आता है। सवाल मेरा ये था कि 2023 में हमने दो चीज़ों को बहुत अनस्टेबल देखा है। एक तो पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और इसी के साथ साथ हमने जो है इकोनॉमिक्स की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए तो वो हम लोगों ने बहुत वीक देखी है। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो किस हद तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड जो है वो बेस्ट हो सकती है? ये हम टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं कि 2024 में इकोनॉमी की जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी और कहाँ कहाँ पे किस कंपनी में, किस मीडियम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हम टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 2024 में कैसी नज़र आती है, पाकिस्तान की इकॉनमी 2024 में कैसी नज़र आएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की नज़र आती है। स्टार्ट में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, 8 का अदद यहाँ पे आया हुआ है, तो इलेक्शंस के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समेटी जाएंगी। जो गंद इकट्ठा हो चुका था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। और ये जो सेकंड कार्ड मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये बताता है कि जो पीछे हो गया, जो भी हुकूमत आएगी तो वो पिछला किया धरा जो है वो सारा समेटेगी और एक नए सिरे से, समझ लें कि पाकिस्तान का दोबारा से जन्म हुआ है, पाकिस्तान दोबारा से बना है और नई हुकूमत, नई सोच और नई तब्दीलियों के साथ ये मामला जो है ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इकॉनमी जो है वो यहाँ पे जो एनर्जी बता रही है 2024 में कुछ ऐसे मामला सामने आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि इतने सालों से एक इंस्टेबिलिटी जो है वो हमेशा से हमारे मुल्क में रही है, लेकिन उसको ये लोग साथ लेकर चलेंगे और आवाम के लिए रिलीफ आता हुआ नज़र आता है 2024 में। ज़बरदस्त हो गया। आपने जहाँ पर जो है वो इकोनॉमी की बात किया, आपने कहा कि जी इक़्तिदार में जो भी आएगा हुकूमत। अब सवाल ये कि हुकूमत आएगी किसकी? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि अगर मैं रूहानी तौर पे बताऊं तो पीटीआई और नून लीग की बड़ी सेम एनर्जी लगती है, नज़र आती है। और ये देखते हैं टैरो कार्ड से, हम हर पार्टी के कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या नून लीग के चांसेस हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इतनी स्टेबिलिटी आ रही है तो आखिर आ किस हुक्मरान की वजह से? ये बिल्कुल कवल, ये कार्ड्स हम देखते हैं पहले कि क्या नून लीग दोबारा इख्तियार
इक़्तिदार में आएगी, क्या दोबारा नून लीग जो है इक़्तिदार में आएगी। तो नून लीग की जो है वो अंडर द टेबल डील चल रही है और चांसेस भी नज़र आते हैं, और नून लीग अगर दोबारा इक़्तिदार में आती है तो ये बहुत तब्दीली वाले फ़ैसले जो हैं ये करेगी जिससे अवाम को रिलीफ मिले। ये तो नून लीग की बात होगी। चांस नज़र आता है, मैं अगर इसको रेट करूं तो ये 70 to 80% नून लीग के चांसेस आने के लगते हैं। अब पीटीआई का चेक करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इक़्तिदार में आएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती हुई नज़र आती है क्या? तो मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ख़ान साहब जेल में हैं और ख़ान साहब के साथ जो है जो डील रखी जा रही है उनके सामने, तो अभी तक ख़ान साहब की तरफ से कोई डील लॉक नहीं हो सकी। और जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अंडर कवर जो हिडन है, तो वो ख़ान साहब की कुछ शर्तें हैं वो भी सामने टेबल पर आई हुई हैं। क्योंकि अगर मैं आवाम को ये कार्ड दिखाऊँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैसेजेस जो हैं वो ख़ान साहब को पहुँचाए जाते हैं और 4 महीने से यही हो रहा है। इलेक्शन से पहले 4 महीने से ही खान साहब के सामने ऑप्शंस जो हैं वो रखी जा रही हैं और उसके ऊपर अभी फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, लेकिन सोच विचार जो है वो हो रहा है। तो पीटीआई की एनर्जी जो है वो कम नज़र आती है। 30 to 40% में इसको रेट करूँगा। आप पीपल्स पार्टी का देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आते हुए नज़र आती है? क्या पीपल्स पार्टी 2024 में इक़्तिदार में आते हुए नज़र आती है? पीपल्स पार्टी कोई एक स्पेसिफिक रीजन जो है वो विन कर सकती है, लेकिन इक़्तिदार में आती हुई नज़र नहीं आती। क्योंकि अभी भी पीपल्स पार्टी को अगर इक़्तिदार में आना है तो उनकी भी कुछ शर्तें हैं पीपल्स पार्टी वालों की, तो वो अगर टेबल पर रखें तो वो मानी जा सकती हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस इस टाइम पे नून लीग के नज़र आते हैं जो इक़्तिदार में आ सकती है इलेक्शंस के बाद। ज़बरदस्त। ये तो हम लोगों ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर ली, उसके साथ साथ बात कर ली हम लोगों ने इकोनॉमी की। अब अगर बात करें, अभी आपने जिक्र किया था इसराइल का और इसी के साथ साथ फ़लस्तीन का, और अमेरिका और पाकिस्तान का भी हम लोगों ने जिक्र किया। ऐसी कौन सी कंट्री है जो 2024 में पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेगी या पाकिस्तान उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और हमें जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो हम अपने हमसाया मुल्क का चेक करते हैं, इंडिया का, क्योंकि इंडिया के साथ हमेशा से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कशीदगी का बायस रहे हैं। तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात 2024 में कैसे रहेंगे, ये हम टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात 2024 में बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के नज़र आते हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा। ज़ाहिर बात है जब नून लीग वाले इक़्तिदार में आएंगे तो कोई ना कोई टेबल टॉक भी होगी और दोस्ती का हाथ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही बढ़ाया जाएगा और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जो भारत को दी जाएंगी और दोनों मिलके जो है वो आपस में काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो बड़ी पॉजिटिव नज़र आई है भारत और पाकिस्तान की। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत और पाकिस्तान 2024 में आपको अच्छे ताल्लुकात दोनों मुल्कों में दिखेंगे। जबरदस्त हो गया। अगर बात की जाए पाकिस्तान और चाइना की, क्योंकि पाक चाइना दोस्ती बड़ी मशहूर रही है, लेकिन अब कुछ जो है वो चीज़ें बहुत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान और चाइना का जो ताल्लुक है 2024 में वो कैसा रहेगा? पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? कवल कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो कुछ बैरूनी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान का जो आगाज़ है या पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो चाइना के साथ अच्छा रहे और कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है। दोनों में थोड़ी सी दूरियां जो हैं, दोनों मुल्कों में थोड़ी सी दूरियां पैदा हो सकती हैं। और स्टार्ट तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। साल का जो स्टार्ट है, दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। लेकिन कुछ मेरे ख्याल से जो 7 का फिगर यहाँ पे आ रहा है, 7वां महीना हो सकता है या 7वीं तारीख हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी मोस्टली 7वें महीने की फील हो रही है, जुलाई की। तो जुलाई में कुछ इस तरह के जो इक़दामात हैं वो एक्टिंग पार्टी के तरफ से किए जाएंगे जिससे उनके ताल्लुकात में थोड़ी सी दूरी आ जाएगी, लेकिन इतनी कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। आगे जाके 9वें महीने के बाद जो चीज़ें हैं, जो दोस्ती है, वो दोबारा बहाल हो जाएगी और बेहतरी की तरफ चली जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने 2023 में जो है वो कुछ डिजास्टर्स को फेस किया है, जैसे कि अर्थक्वेक्स वगैरह भी हम लोगों ने देखा है, उसके बाद सोलर एक्लिप्स एंड मून एक्लिप्स को भी हमने देखा है। तो क्या 2024 में ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है, सुनामी ये वो? कवल जैसे कि मैंने कहा कि 2024 जो है वो उसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो 8 बनता है। तो ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे, तूफ़ानी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होंगी, फ्लड्स आएंगे
और इस तरह की ख़बरें सामने आएंगी जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये जिस तरह साल या महीना आपका गुजरता जा रहा है तो चीज़ें जो हैं इस तरह की जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो ज़्यादा के ज़्यादा सामने आने लग जाएंगे एकदम से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान में 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा फेस किया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो 2023 में इसका रेट बढ़ेगा या कम होने के चांसेस हैं? आपका मतलब है 2024 या 2024? ठीक है, 2024 में ये हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का मार्जिन था वो क्या कम होगा 2024 में, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का मार्जिन कम होगा पाकिस्तान में। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मार्जिन बिल्कुल कम होगा और जैसे ही आपके इलेक्शंस हो जाएंगे तो जो एक्टिंग पार्टी आएगी उसकी साइड से कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह रिवाइज होंगी और वो आवाम को, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, बाहर से आपको पैसे भी आएंगे, आमदनी भी आएगी बाहर से, आपकी डील्स होंगी और जो यंगस्टर्स के जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको और बहुत सारे चांसेस और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट की नज़र आती हुई मतलब मौजूद मिलेंगी। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आपकी मार्च और मैंने 6वां महीना कहा था तो ये 6 का फिगर यहाँ पे आया हुआ है, मार्च और जून का महीना बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के मामले से रिलेटेड। ज़बरदस्त हो गया। मैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन भी मैं समझती हूँ, कि IMF से कितने फीसद छुटकारा मिलने के चांसेस हैं? IMF और पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है 2024 में, क्या फ्यूचर है IMF और पाकिस्तान का आपस में क्या फ्यूचर है? कवल थोड़ा सा जो है वो टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2024 में IMF और पाकिस्तान जो हैं वो आपस में अल्लाह हाफ़िज़ कह देंगे एक दूसरे को और कुछ इक़दामात जो हैं वो एक्टिंग पार्टी की तरफ से किए जाएंगे जिससे सारा का सारा जो IMF का लोन है वो उतार दिया जाएगा। ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा पाकिस्तान में 2024 में और आपकी ये जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारोबार हैं वो एकदम से पीक पे आ जाएंगे दोबारा से और आपकी बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन, जो चैनल्स वगैरह थे, मीडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है 2024 क्योंकि 8 का अदद बनता है और मीडिया, नए चैनल्स आएंगे सामने, नए फिल्में आएंगी सामने और आपकी जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत पीक पे जाना शुरू करेगी 2024 में। जबरदस्त हो गया। अल्लाह करे फिर हमारा चैनल भी पीक पे चला जाए इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाली ऑडियंस को पैगाम क्या देंगे? पैगाम एक ही है कवल के चाहे जिस तरह के मर्जी मुश्किल हालात हो जाएं, आप लोगों ने नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, पॉजिटिव होके ही आप लोगों ने अपना जो अकीदा है वो ख़राब नहीं करना, किसी भी पार्टी के पीछे लगकर अपना ताल्लुक़ अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ ख़राब नहीं करना। अगर आपने वोट देना है तो आपने पाकिस्तान के लिए देना है, आपने किसी पार्टी के लिए नहीं देना, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। तो इसलिए आपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, किसी पार्टी को नज़र में रख के नहीं करना, आपने पाकिस्तान को ही आगे लेकर जाना है।